भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, मगर यहां भारत में वो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं कि दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री भगवान श्री हनुमान थे। इनके खुद के बच्चे तो विदेशों में नौकरियां करते हैं। इनके खुद के बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। भाजपा का यह विवादास्पद प्रवक्ता अजय आलोक, इनके दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं, मगर यहां प्राइम टाइम में जहर उगलना, देश की जनता और देश के युवाओं को यह सिखाना कि देश के गद्दारों को गोली मारो। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। आज ये कार्यक्रम मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर ये हैं सांसद अनुराग ठाकुर। ये पूर्व वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनका एक बयान सामने आया है। सामने बच्चे बैठे हुए हैं और वो बच्चों से कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? बच्चे उसका जवाब देते हैं, नील आर्मस्ट्रांग। उस वक्त मुझे लगा कि अनुराग ठाकुर बच्चों की भूल सुधार करेंगे और कहेंगे कि नहीं, पहले अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गैगरिन, पूर्व सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन, जो 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। मगर नहीं, वो ये कहते हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री थे भगवान श्री हनुमान। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं प्रधानाचार्य महोदय से और टीचर से कहना चाहता हूं कि सिर्फ किताबों पर आश्रित ना हो, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर भी ध्यान दें। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं। इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अनुराग ठाकुर अपने बच्चे के साथ हैं और पीछे जो पृष्ठभूमि है वो शायद लंदन की है। इंटरनेट पर यह खबरें वायरल हैं कि अनुराग ठाकुर के अपने जो साहिबजादे हैं, यानी कि उनके अपने बेटे, वो लंदन या अमेरिका कहीं पढ़ाई करते हैं। ये और इनके बच्चे बेहतरीन स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं, मगर ये आपके बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री थे भगवान श्री हनुमान। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता है और यह जवाब देता है, तो क्या इससे देश का मान सम्मान बढ़ेगा? क्या यह एक वैज्ञानिक तर्क है? मैं जानता हूं कि यहां पर अनुराग ठाकुर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर यह बयान अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं इस पर बहस हो। वो चाहते हैं कि लोग इस पर इनकी आलोचना करें, क्योंकि देखिए, इन्हें राजनीति का सिर्फ एक ही चेहरा पता है। लोगों को बांटो काटो, ऐसे बयान दो जिससे पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण पैदा हो, और फिर वो इस बात का रोना, इस बात की रुदाली कर सकें कि देखो, हिंदुओं और उनकी मान्यताओं का किस तरह से अपमान किया जा रहा है। मैं चाहूंगा आप सुने अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, और कुछ देर के लिए वहां जो बच्चे बैठे हुए हैं ऊना के उस स्कूल में, वहां पर आप अपने बच्चों को रखें, जहां एक राजनेता, एक सांसद उन्हें यह सिखा रहा है कि पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन नहीं, भगवान श्री हनुमान थे। सुनिए अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हम मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपके पीछे एग्जीबिशन बहुत अच्छी बनी है। जिन विद्यार्थियों ने एग्जीबिशन को बनाया उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगर ये बात अनुराग ठाकुर ने मजाक से कही होती, या फिर ये कहते कि भाई एक धार्मिक मान्यता है हमारी, तो मैं बात समझ सकता था।
मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अनुराग ठाकुर ने यह सीख अपने बच्चों को दी? और अगर उन्होंने अपने बच्चों को सीख दी तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को लंदन क्यों भेजा? क्या लंदन जाकर उनका बच्चा जो है अपने क्लास में बैठकर यही बातें कर रहा है कि पहली प्लास्टिक सर्जरी जो है वो भगवान गणेश की हुई थी, पहले अंतरिक्ष यात्री भगवान श्री हनुमान, पहला विमान पुष्पक विमान? यह सीधा और सरल सवाल है। मैं जानता हूं, मैं जब यह बात कह रहा हूं तो आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में आकर गालियां देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र मेरे इस कार्यक्रम को धर्म विरोधी बता देगा, हिंदू धर्म विरोधी। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं भी धार्मिक हूं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कॉमन सेंस को त्याग दिया है। आपका बच्चा परीक्षा में क्या लिखेगा? पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे या पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन थे? यह सवाल किया जाएगा ना, क्योंकि ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये लोग बात सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं। इन्हें आपके बच्चों की परवाह नहीं है, इन्हें अपने बच्चों की परवाह है, बखूबी परवाह है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह वाहियात और विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे का बच्चा जो है वो विदेशों में पढ़ता है और वहीं पर नौकरी भी कर रहा है। भारत नहीं आ रहा है, वहीं पर लंदन में किसी बैंक में नौकरी कर रहा है। अजय आलोक, इनके दोनों बच्चों का जन्म अमेरिका में हुआ और आप जानते हैं अमेरिका के कानून कहता है कि अगर आपके बच्चों का जन्म अमेरिका में हो गया तो फिर आप अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं, जिसे ट्रंप ने बदल दिया है। मगर आप गौर कीजिए, यही अजय आलोक प्राइम टाइम में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, इस पर विपक्ष पर निशाना साधता है और इसके अपने दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। शिवराज सिंह चौहान, इनके बच्चे भी विदेश में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पूरी फहरिस्त है, लगभग सभी नेता, इनके बच्चे विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं? चुनावी सभाओं में आते हैं और कौन से नारे लगवाते हैं? आपसे कौन से नारे लगवाते हैं? अनुराग ठाकुर ने कौन से नारे लगवाए थे? मैं अनुराग ठाकुर के उस अनसाइंटिफिक बयान को इग्नोर कर देता। मैं इसे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यह वो शख्स है जिसके मन में आपके बच्चों का भला नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने इसी तरह से एक चुनावी सभा में खड़े होकर यह नारा लगाया था। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, ये देश के गद्दारों को गोली मारो। मैं फिर कहता हूं, क्या इस भीड़ में अनुराग ठाकुर का बेटा था? या ऐसी किसी भी भीड़ में जब मस्जिदों के सामने दुर्गा विसर्जन की यात्राएं निकलती हैं, जब वहां पर गाली गलौज होती है, जब हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, शाही जामा मस्जिद के सामने से हमारा जुलूस निकलता है, पटाखे फेंके जाते हैं अंदर, क्या इस भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का बेटा है? जवाब दीजिए साहब। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे प्राचीन साहित्य में, हमारे ग्रंथों में वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी वैज्ञानिक तौर पर प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं ना, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं प्रमाणित करूंगा कैसे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह के अनसाइंटिफिक बयान दिए थे। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि पहली प्लास्टिक सर्जरी भगवान श्री गणेश पर हुई थी, क्योंकि एक बच्चे के धड़ पर एक हाथी का सिर, एक बेबी एलिफेंट का सिर रख दिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण बताया था। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अनुराग ठाकुर अगर वाकई हमारे प्राचीन ग्रंथों का जिक्र करना चाहते ना, तो कर सकते थे, वहां पर कई उपलब्धियां हैं। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा सुश्रुत संहिता की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं सुश्रुत संहिता क्या थी और किस तरह से वो प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ा हुआ था, उससे पहले मैं आपके सामने क्वार्ट्स में छपे एक लेख की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र किया गया था, मगर उन्हें कटघरे में भी रखा गया था। लेख में क्या लिखा हुआ है उस पर गौर कीजिए। मोदी जी अगर धार्मिक ग्रंथों में उलझने की बजाय असली संस्कृत की किताबों की तरफ देखते तो शायद इस शर्मिंदगी से बच जाते। उदाहरण के लिए, अगर उन्होंने सुश्रुत संहिता पढ़ी होती तो उन्हें दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र मिलता जिसे सुश्रुत ने किया था। इसमें लिखा है कि कैसे करीब 600 ईसा पूर्व
गाल के त्वचा से काटकर नाक पर जोड़कर सर्जरी की जाती थी। सुश्रुत ने साफ लिखा है कि जीवित त्वचा का फ्लैप गाल से काटकर नाक पर लगाया जा सकता है और फिर उसे मुलेठी और चंदन से ठीक किया जाता है। यूरोपियन लोगों ने तो 19वीं सदी तक नाक की सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी को पूरी तरह परफेक्ट नहीं कर पाए थे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर सुश्रुत संहिता में जिक्र है प्लास्टिक सर्जरी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर सुश्रुत संहिता का जिक्र कर सकते थे, मगर सुश्रुत संहिता का जिक्र करके इन्हें वोट नहीं मिलेगा। इन्हें वोट कैसे मिलेगा? जब ये लोग हमारे भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करेंगे, जब ये लोग भगवान गणेश को प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ेंगे या भगवान श्री हनुमान को पहला अंतरिक्ष यात्री बताएंगे, क्योंकि ये तमाम बातें लोक लुभावन है। गणेश, श्री राम, हनुमान, ये सब हमारे धार्मिक प्रतीक हैं। मगर दोस्तों, अब तक क्या हो रहा था? 2014 से पहले क्या हो रहा था? 2014 से पहले हमारी धार्मिक मान्यताएं थी और हमारी वैज्ञानिक मान्यताएं थी। हम इन दोनों को नहीं मिलाते थे, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा करने लगे हैं और इसका नुकसान हमारे बच्चों को हो रहा है। मुझ पर नाराज होने से नहीं होगा, अपने बच्चों की तरफ देखो। भाजपा के नेता दो तरह की चीजें कर रहे हैं, एक तो जहर उगल रहे हैं समाज में और फिर इस तरह की भ्रामक बातें सिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री चाहते तो सुश्रुत संहिता का जिक्र कर सकते थे। और आप में से जो लोग नहीं जानते सुश्रुत संहिता क्या है, मैं बहुत ही सरल अंदाज में आपको बता रहा हूं। मुझे गर्व है अपने प्राचीन ग्रंथों पर कि किस तरह से प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र है सुश्रुत संहिता में। गौर फरमाया जाए, सुश्रुत संहिता प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसे आयुर्वेद के महान आचार्य सुश्रुत ने लिखा है। इसकी मुख्य बातें क्या है? यह ग्रंथ लगभग 600 ईसा पूर्व लिखा गया है। इसमें आयुर्वेद की विशेषकर शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की विस्तार से जानकारी दी गई है। सुश्रुत को अक्सर शल्य चिकित्सा का जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इसमें 300 से ज्यादा ऑपरेशन, 120 तरह के औजारों और अलग अलग सर्जिकल तकनीकों का जिक्र मिलता है। नाक की सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी, मोतियाबिंद की सर्जरी, हड्डी जोड़ना, जलने के इलाज और शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी का पूरा और विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें स्वच्छता यानी हाइजीन, नशे की दवा एनेस्थीसिया और ऑपरेशन के बाद की देखभाल का भी उल्लेख है। तो जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी नेता चाहते तो हमारे ग्रंथों में इन जो तमाम चीजों का जिक्र है वो कर सकते थे, मगर नहीं। वो लोग आपको भ्रमित करेंगे, क्योंकि हनुमान का नाम लेने से, गणेश का नाम लेने से लोगों के अंदर एक भावना जागती है, क्योंकि आप और हम इनकी पूजा करते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जो लोग मेरी इन बातों से नाराज हैं, आपका बच्चा अगर परीक्षा में जाकर लिखेगा अनुराग ठाकुर से सीखकर कि दुनिया के जो पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन नहीं हनुमान थे, तो कैसा महसूस करेंगे आप? बताइए। क्या उसे 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे? 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे? नहीं, एक बहुत बड़ा शून्य मिलेगा। जागिए, होश में आइए, गौर कीजिए कि आपके बच्चों का भला कौन चाहता है। जो इस तरह की भ्रामक बातें करने वालों को कटघरे में रखे, उन्हें आईना दिखाए, यानी कि अभिसार शर्मा या वो अनुराग ठाकुर जो एक स्कूल में जाकर एक भ्रामक बातें कर रहा है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। बात समझ में आई? बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।